अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। हमने द रेन पोएम जो थी उसकी एक्सप्लेनेशन हमने कर ली। तो आज हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी लिटरेरी टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, क्योंकि जब तक लिटरेरी टेक्निक्स जो हैं, लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं, उनका हमें इल्म नहीं होगा तो हम किसी भी पोएम को जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो है लिटरेरी डिवाइस, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है क्या? टू टेल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इनटू नॉन ह्यूमन बींग्स। तो पोइट जो है बड़े अच्छे अंदाज से इसको इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि शायर अपनी शायरी में लिखता है कि आज तो बादल जो हैं वो भी तेरी याद में रो रहे हैं। अब बादल जो हैं वो रोते नहीं है, बेसिकली वो काम किसका है? इंसानों का है। इसी तरह द लीव्स डांस ऑन द विंड, पत्ते जो हैं वो डांस कर रहे हैं। तो डांस करना जो है वो भी जो ट्रेड्स है वो खूबी किसकी है? इंसानों की। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं जो दरख्त है वो नाच रहे हैं। तो ये सारे इंसानों की खूबियां जो है आप लोग नॉन ह्यूमन बीइंग्स में ऐड कर देते हो, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो द रेन में पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की गई है। सेकंड नंबर पे क्या इस्तेमाल किया गया? दैट इज अ मेटाफर। और मेटाफर क्या है? इट्स अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द वर्ड एज एन लाइक। अक्सर माएँ कह देती हैं मेरा बेटा जो है वो शेर है। अब शेर डायरेक्टली ये मतलब नहीं है कि वो कोई जानवर है, इट मीन शेरों वाली खसूसियत उसमें मौजूद है। तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है? उसको पोइट्री की सेंस में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मेटाफर। अगली जो लिटरेरी डिवाइस इसमें इस्तेमाल की गई है रेन में वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है? टू वर्ड्स कंट्राडिक्ट ईच अदर। दो अल्फाज आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हो, तजाद आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे आपको पास इमेज है, स्टॉप एंड कीप मूविंग, रुके चलते रहें। इसी तरह पोम में क्या इस्तेमाल किया गया था? स्वीट नॉइज। और जो नॉइज है, शोर जो है वो कभी भी स्वीट नहीं हो सकता, वो हमेशा इरिटेटिंग हो सकता है। तो ऐसी जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं लिटरेचर के सेंस में, पोइट्री में, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या है? कंटिन्यूइंग ऑफ अ लाइन विदाउट अ फुल स्टॉप। अगर आपको कोई स्टेंजा मिलता है पोम में और वो जो लाइन है वो ब्रेक होती है विदाउट अ फुल स्टॉप, दैट इज कॉल्ड इंजैममेंट। और आपने देखा था कि पोम जो थी द्रेन, उसमें पहले दो जो स्टेंजाज है दोनों में ही जो है स्टेंजा जब लास्ट होता है, जब एंड होता है, तो तब वहां पे जाके फुल स्टॉप हमें नजर आता है। अब बात करते हैं जी इमेजरी। जब हमने पोम का पढ़ा, हम उसमें देखते हैं कि जी बारिश जो है वो हो रही है पत्तों के ऊपर, उसके बाद सूरज निकलता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में कोई ना कोई इमेज जो है वो बन जाता है। तो हमारे जहन में किसी चीज का इमेज बन जाना, किसी चीज को पढ़कर ही, दैट इज कॉल्ड विजुअल इमेजरी। और जैसे शायर कहता है कि मैं बारिश को सुनता हूं, तो वो जो उसका सुनना था ना, वो क्या था? बेसिकली दैट वाज ऑडिटरी इमेजरी। अगर आप पढ़ के आपके जहन में कोई साउंड जो है, कोई विजुअल, कोई आप लोगों को चीज नजर आ रही है, विजुअल अगर नजर आ रही है तो वो विजुअल इमेजरी है। अगर आपके साथ कोई साउंड रिलेट है, अगर कोई आपको आवाज आपको फील होता है पढ़ के ही, तो वो क्या, कौन सा टेक्निक यूज की गई होगी? दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी इमेजरी। चले जी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जी। हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है, पहली ऑप्शन इसमें जी ड्रिंकिंग रेन, ऑप्शन है ए बी सी डी। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है जी मेकिंग द नॉइज स्वीट। इसमें से कौन से हमारे पास? जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सन कम्स आउट, ए बी सी डी। और इसमें से भी हमारे पास जो ऑप्शन है डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ड्रॉप्स आर ब्राइटन्ड, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ए। ट्रू एंड फॉल्स, मेक द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। आपने बताना द पोइट हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू। द रेन ड्रॉप्स मेक्स द लीव्स रिच, यस। क्या है? द रेन ड्रॉप्स मेक द लीव रिच, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। द ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग वाटर क्रिएट अ नॉइस, नॉइस क्रिएट होता था, शायर ने कहा था आई हेयर द नॉइस, तो फिर क्या हुआ? ट्रू। द सनशाइन डार्कन्स द राउंड ड्रॉप ऑफ रेन, जब सूरज निकलेगा तो वो क्या करेगा? इट विल फिल ऑल द डार्कनेस अराउंड द ड्रॉप, ये भी हमारे पास ट्रू है। द सनशाइन आफ्टर द रेन मेक्स द सीन लवली, ये भी ट्रू हुआ। Add the two more rhyming words in each
लाइन, जैसा वर्ड हमें दिया गया है हमें ऐसे ही दो और ऐड करने हैं जिनका सेम साउंड हो, जो सेम मौसी की रिदम क्रिएट करे। तो लीव के साथ हम कौन से ऐड कर सकते हैं? रिसीव एंड बिलीव। ड्रॉप के साथ स्टॉप एंड स्टॉक। रेन के साथ पेन एंड गेन। जी